कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी।
यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल प्रेम से गाइए गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल
गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम हाँ गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय
गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय हरि बोल हरि बोल हरि भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की शील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभो मतमिदम् तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्यमहाप्रभो मतमिदम् तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मां नसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपीते कण्ठावरोधनविदो स्मरण कुतस्ते करारविन्दे
न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वा मृत में तदेव। गोविंद दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के अंतिम एवं सप्तम सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित हम सब गत 6 दिनों से भगवत भक्तों का संग एवं भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान कपिल देव कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। जब कोई भक्त संत आपस में मिलते हैं संतों का जब प्रकृष्ट रूप से संग होता है तब मम वीर्य संविदो भगवान की कथा बहती है। इस संसार में सत्संग उसे कहते हैं जहां पर भगवत कथा का श्रवण हो। सत का अर्थ होता है भगवान। वैसे तो इस जगत में अनेकों लोग अपनी अपनी धारणा से अन्य अन्य लोगों को सत मानते हैं, सत्य मानते हैं। देवी पार्वती जी ने शिव जी को पूछा, प्रभु आप ही बताइए
इस जगत में सत्य क्या है? शिव जी अपने जीवन का अनुभव सुनाते हुए कहते हैं, उमा कहूं अनुभव में अपना, हे उमा, हे प्रिय, हे पार्वती, मैं मेरे पूरे जीवन का अनुभव तुमको सुनाता हूं। उमा कहूं अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार में सत एकमात्र भगवान की भक्ति है, बाकी सब स्वप्न के समान है, आज है कल नहीं है। सत का अर्थ होता है भगवान, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो नित्य होते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घटाड़ो घटाड़ो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सत का अर्थ होता है भगवान। जहां पर भगवान की कथा हो उसे सत्संग कहते हैं। और भक्तों, हमारे शास्त्र में सत्संग की बहुत महिमा बताई गई। रामायण में यदि हम चलें तो हनुमान जी महाराज जब लंका में जाने के लिए तैयार हुए, प्रसंग आप सब जानते हैं। भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी सीता का अपहरण हो गया। सुग्रीव जी के साथ मित्रता हुई। सुग्रीव जी ने अपनी सेना के 4 विभाग किए। इस भारत के चारों दिशा में अपनी सेनाओं को सीता को खोजने के लिए भेज दिया। उस समय दक्षिण भारत की ओर जो सेना गई, उस सेना में जाम्बवंत जी थे, अंगद जी थे, हनुमान जी महाराज थे। रास्ते में संपाति जी मिले। बच्चे लोग का आवाज, वॉलेंटियर को बोलो जरा। हरे कृष्णा। वॉलेंटियर लोग समझते बच्चे लोग को शांति रखन दो, पचपट आवाज आसছে, प्रतिदिन आवाज आसছে, वॉलेंटियर लोग को शांति रखन दो। हरे कृष्ण। अंतिम दिन है अब तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दक्षिण भारत की ओर जो सेना गई, रास्ते में संपाति जी मिल गए और उन्होंने सीता का पता बताया। उन्होंने कहा सीता लंका में है। और उस समय सारी सेना समुद्र के तट पर आई और उस समुद्र के तट पर बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न हुआ। केवल इस समुद्र के को पार करके लंका में सीता को कौन देखकर आए। तब उस समय
सबकी दृष्टि जामवन जी की ओर चली गई। बिरदाने लगे, जामवन जी महाराज आप तो बड़े पराक्रमी हैं। जामवन जी ने कहा, देखो मैं पराक्रमी था जब मैं जवान था, जब त्रिविक्रम भगवान वामन ने 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, उस समय कुछ ही घड़ी में मैंने इस ब्रह्मांड की अनेकों परिक्रमा कर ली थी। परंतु आज मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अतः आप मुझे मत कहिए। जामवन जी ने कहा, अंगद जी तुम जाओ, तुम तो बाली पुत्र हो, परम पराक्रमी हो। अंगद जी ने कहा, जामवन जी मैं जा तो सकता हूं, विश्वास है मैं लंका पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन वापस आने में संदेह लग रहा है, और वापस नहीं आया तो वहीं पर शहीद हो जाऊंगा, मुझे मत भेजिए। उस सेना में एक व्यक्ति था जो समुद्र को लांघ सकता था, वो थे हनुमान जी महाराज। लेकिन हनुमान जी महाराज को शाप था ऋषि मुनियों के द्वारा, जब तक उनकी शक्ति को कोई याद न कराए तब तक हनुमान जी महाराज में वो पराक्रम, वो प्रभाव न आए। हनुमान जी महाराज बहुत दूर पर्वत के ऊपर बैठे थे, अब कौन जाएगा चिंता कर रहे थे। उसी समय जामवन जी हनुमान जी महाराज के पास आए और अनेक शब्दों में हनुमान जी महाराज को बिरदाने लगे। बोले, हनुमान जी महाराज आप क्या सोच रहे हो? आप पवन के पुत्र हो, आपकी गति पवन के समान है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि ज्ञान विवेक निदाना। हे अंजनी, हे मारुति, हे हनुमान जी महाराज, आप पवन के पुत्र हो, आपकी गति पवन के समान है। हनुमान जी महाराज को धीरे 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 उनकी शक्ति याद आने लगी। और जब जामवन जी ने कहा, हनुमान जी महाराज आपका जन्म राम के कार्य के लिए हुआ है, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हे हनुमान जी महाराज आपका जन्म राम कार्य के लिए अभी तो हनुमान जी महाराज बैठे हैं, उसको पहुंचाना है। हे हनुमान जी महाराज आपका अवतार, आपका जन्म राम कार्य के लिए हुआ है। जब हनुमान जी महाराज ने सुना कि राम कार्य के लिए मेरा अवतार हुआ है, हनुमान जी महाराज को सारी शक्ति याद आ गई, सिंहनाद करने लगे। हनुमान जी का शरीर धीरे 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 बढ़ने लगा, आकाश को छूने लगा। हनुमान जी महाराज के शरीर से प्रकाश पुंज निकलने लगे। जामवन जी अनेक शब्दों से हनुमान जी महाराज को बिदा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, बस जामवन जी, मुझे मेरी शक्ति याद आ चुकी है, बताइए मुझे क्या करना है। आप कहो तो पूरी लंका को उखाड़ लाऊं, आप कहो तो रावण का वध करके आ जाऊं, आप कहो तो सीता को लेकर आ जाऊं। बताइए हनुमान जी महाराज मुझे, जामवन जी बताइए मुझे करना क्या है। जामवन जी ने कहा, महाराज आपको कुछ नहीं करना है, केवल लंका में जाना है और सीता को देखकर वापस आ जाना है। विचार कीजिए भक्तों, जामवन जी ने मात्र इतनी ही आज्ञा दी थी कि आप लंका में जाओ और सीता को देखकर वापस आ जाओ। जब मात्र इतनी ही आज्ञा दी थी तो हनुमान जी महाराज ने क्या क्या कर दिया है? रावण की अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, रावण के अनेक सैनिकों को मार दिया, यहाँ तक रावण के पुत्र प्रहस्त को मार दिया, अक्षय कुमार को मार दिया। और इतना ही नहीं, रावण की पूरी लंका में हनुमान जी महाराज ने आग लगा दी। यदि जामवन जी ने कहा होता, हनुमान जी महाराज आपके मन में जो आए वो कर देना, हनुमान जी महाराज सुंदर कांड में ही रामायण को समाप्त कर देते।
लेकिन आज हनुमान जी महाराज पूर्ण प्रभाव में प्रकट हो चुके हैं। बताइए मुझे क्या करना है। आदेश मिल गया, लंका जाओ, सीता को देखकर वापस आ जाओ। उसी समय हनुमान जी महाराज समुद्र के तट पर एक विशाल पर्वत था, उस विशाल पर्वत के ऊपर चढ़ गए, अपनी एक दृष्टि में पूरे समंदर को नाप लिए। और उस समय हनुमान जी महाराज ने अपने प्रभु भगवान श्री रामचंद्र का स्मरण किया, समस्त वैष्णवों को प्रणाम किया। और उस समय छलांग लगाने के लिए हनुमान जी महाराज ने अपनी सारी शक्ति अपने घुटनों के ऊपर दे दी, घुटनों के बल पर बैठ गए। हनुमान जी महाराज की शक्ति से वो पर्वत समंदर में डूब गया। और हनुमान जी महाराज ने वैसे छलांग लगाई, हनुमान जी महाराज की गति प्रारंभ हुई। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे भगवान श्री रामचंद्र के सारंग से धनुष बाण निकल जाता है, जैसे भगवान श्री रामचंद्र के सारंग से अमोघ बाण निकलता है, वैसे हनुमान जी महाराज की गति चली है। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चले हूँ हनुमाना। भगवान रामचंद्र के धनुष से जिस गति से बाण निकलता है, वैसे ही हनुमान जी महाराज उड़े हैं। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चले हूँ हनुमाना। हनुमान जी महाराज भगवान का स्मरण करते हुए उस समुद्र के ऊपर लांग रहे हैं। भगवान के नाम का स्मरण आइए हम भी हनुमान जी महाराज के साथ करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। प्रेम से गाइए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्यते। अनेकों प्रकार के विघ्न हनुमान जी महाराज को आए, परंतु भगवान रामचंद्र की कृपा से हनुमान जी महाराज उस समंदर को लांघ गए, लंका में प्रवेश किए। लंका के द्वार पर एक राक्षसी खड़ी थी जिसका नाम था लंकिनी। मसक समान रूप धरी, मच्छर के समान रूप लेकर हनुमान जी महाराज उस लंका के मुख्य द्वार से प्रवेश करने गए। लंकिनी ने रोक दिया, बोले कहां जा रहा है? बोले मुझे जाने दीजिए, मैं राम कार्य के लिए आया हूं। लंकिनी ने नहीं जाने दिया, रोक दिया। हनुमान जी महाराज ने बहुत निवेदन किया, प्रणाम किया, हाथ जोड़े। लंकिनी ने कहा तेरे जैसे हजारों चोर मेरे मुख के भोजन बन जाते हैं। जब लंकिनी ने ये बात कही, हनुमान जी को क्रोध आ गया। हनुमान जी को क्रोध इस बात का आया कि इस दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तेरे घर पर बैठा है, साक्षात भगवान की पत्नी को चुरा कर लाया है और तू मुझे चोर कह रही है। हनुमान जी को इतना क्रोध आया, सारा क्रोध अपने वज्र के समान मुट्ठी में आया। लंकिनी के मस्तक पर एक मुक्का मारा, उसको खून की उल्टी हो गई और उसी जगह पर गिर गई। लेकिन मरते मरते लंकिनी ने जो प्रवचन दिया है, अद्भुत प्रवचन।
लंकिनी कहती हैं, तात मोर अति पुण्य बहुता। हे तात, ये हनुमान जी महाराज, आज मुझे पता चला, आज मेरे अनेकों अनेकों जन्म के पुण्य उदित हो गए, क्योंकि आप जैसे महात्मा का संग हुआ। हा? आप जैसे महात्मा की संगति हुई। तात स्वर्ग अपवर्ग धरी तुला एक अंग। हे तात हनुमान जी महाराज, इस पृथ्वी के सारे सुख को एक तराजू के तुला के एक पात्र में रख दो। इतना ही नहीं, स्वर्ग के सुख को भी उसी पात्र में रख दो, और मुक्ति के सुख को भी उसी पात्र में रखो, और दूसरे पात्र में संतों की संगति की एक घड़ी का सुख रखो। संसार का सुख, स्वर्ग का सुख, मुक्ति का सुख हल्का हो जाएगा, और संतों की संगति का एक घड़ी का सुख अधिक हो जाएगा। यह है महात्मा की संगति का सुख। यह है संतों की संगति का सुख। अतः भगवान कपिल देव कहते हैं, लेकिन भक्तों, लंकिनी ने बहुत सुंदर बात बताई, लेकिन ये बुद्धि कब आई? जब हनुमान जी महाराज का मौका मिला। संसार में कुछ लोग बिना मारपीट के नहीं समझते हैं। मुझे लगता है अब कलयुग के प्रारंभ में जब इस प्रकार से आयोजन प्रवचन करने के बाद लोग नहीं समझते हैं, अब ये वक्ता की फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री हनुमान जी की तरह जब अपनाएंगे तब जाकर लोग सुधरेंगे। तो सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। जब प्रकृष्ट रूप से संतों का संग होता है तब भगवान की कथा चलती है। और जब कोई व्यक्ति भगवान की कथा का श्रवण करने लगता है, भगवत कथा का श्रवण करने से हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है, भक्ति उत्पन्न होती है, और धीरे धीरे करके भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। भक्तों, भगवान से प्रेम उत्पन्न करने के लिए सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन यदि कोई है तो वह है भगवत कथा का श्रवण करना। अन्य अनेक साधन है, लेकिन यह साधन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और इसके ज्वलंत प्रमाण महाराष्ट्र में रहने वाली देवी रुक्मणी, भागवत के 10वें स्कंद में यह कथा है। महाराष्ट्र के विदर्भ देश के एक राजा थे जिसका नाम था भीष्मक। राजा भीष्मक के अनेकों पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र का नाम था रुक्मी, और एक पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मणी, जिसका जन्म कुंडिनपुर में हुआ। ऐसी रुक्मणी, महाराष्ट्र में रहने वाली रुक्मणी द्वारिका में रहने वाले भगवान कृष्ण से प्रेम करने लगी।